वेलकम स्टूडेंट्स। हमने जो लास्ट हमारा लेक्चर था सिस्टम यूनिट पे, उसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम यूनिट 3 डिस्कस किए थे, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई एंड ड्राइव बेस। आज जो हमने कंपोनेंट डिस्कस करना है वो है प्रोसेसर, या जिसे हम सीपीयू भी कहते हैं। अच्छा, ये प्रोसेसर या सीपीयू क्या होता है? हमारे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं हमारे कंप्यूटर में, जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, वो सारे के सारे हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर परफॉर्म होते हैं। और जो है इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके लिए ये भी हमारे मदरबोर्ड के साथ यूजिंग स्लॉट के थ्रू हमारे मदरबोर्ड के साथ अटैच होता है, जो मदरबोर्ड हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर सबसे मेन कंपोनेंट है हमारे सिस्टम यूनिट का, जिसमें हमारी जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स जो हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं वो उसके साथ कनेक्ट होती हैं बाय स्लॉट्स, बाय पोर्ट्स, बाय यूजिंग अदर जो है हमारे जितनी भी स्लॉट्स हैं, पोर्ट्स हैं, इनके थ्रू क्या होती हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ ये जो है कनेक्ट होते हैं सारे हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स। उसमें से एक जो स्लॉट है उस पर हमारा प्रोसेसर भी जो है वहाँ उसके साथ अटैच होता है। प्रोसेसर के जो हमारे जो सीपीयू है उसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके अलावा हमारे सीपीयू या प्रोसेसर के अंदर और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कंट्रोल यूनिट एएलयू के अलावा हमारा प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट, बस इंटरफेस यूनिट, रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी। अब आज जो हमने डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे हमारा एएलयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट, प्रीफेच यूनिट और डिकोड यूनिट। रजिस्टर्स, बस इंटरफेस यूनिट और इंटरनल कैशे मेमोरी को हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका हमारे सीपीयू में क्या रोल है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्रीफेच यूनिट, डिकोड यूनिट और इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या होता है हमारे पास जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, इसका क्या काम होता है? हमारी जितनी भी ऑपरेशंस की कोऑर्डिनेशंस होती है, यानी हमारे जो भी ऑपरेशन सीपीयू में ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी कोऑर्डिनेशंस, या हमारी जो अदर पेरिफेरल डिवाइसेस है यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का, मेमोरी का, जो सीपीयू से जितना भी कनेक्शन होता है, जितनी भी कोऑर्डिनेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो सारी की सारी कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करता है। अच्छा, अब इसके कंट्रोल यूनिट ने डाटा या इंस्ट्रक्शंस को जो है, क्योंकि हमारी जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस सीपीयू के किस यूनिट में ऑपरेट हो रही होती है, प्रोसेस हो रही है, तो हमारी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में कंट्रोल यूनिट ने क्या करना है? उन डाटा इंस्ट्रक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है, एज ए सुपरवाइजर जो है वो काम करना है उन सारी यूनिट्स को, जितने भी अदर यूनिट्स हैं हमारे सीपीयू के अंदर, उन सबको क्या करना है? कंट्रोल करना है। कब कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है मेमोरी से आएगी, कब कौन सी इंस्ट्रक्शन मेमोरी से जाएगी, और अदर जो यूनिट्स हैं उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन है हमारी सारी की सारी, वो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ने क्योंकि हमारा डाटा कहाँ से आता है? इनपुट से आता है। डाटा कहाँ जाता है? आउटपुट पे। डाटा कहाँ डिस्प्ले होता है? उसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस पे। तो उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और इसके अलावा जो स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हैं यूजेस इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस का जो स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको भी उनकी भी कोऑर्डिनेशन जो है, उनको भी डायरेक्शन देता है। सारा का सारा काम कहाँ पे होता है? कंट्रोल यूनिट में। उसके अलावा जो हमारी जो सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट्स को भी होल्ड, मतलब सीपीयू ने कब कौन सी इंस्ट्रक्शन लेनी है उसका होल्ड भी किसके पास होता है? कंट्रोल यूनिट के पास। प्रॉपर सुपरविजन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन सारी की सारी कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अच्छा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम है? इसके दो ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस। उसके बाद इसके अलावा एएलयू के अलावा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट होता है, जिसका काम जो हमारे डेसिमल नंबर्स हैं उनको डील करना होता है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या करता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और लॉजिकल प्रोसेस क्या करता है? कंपैरिजन ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू वाले। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे वर्ड प्रोसेसिंग में स्पेलिंग चेकिंग है, हाँ, इसके अलावा जो भी हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे कहाँ पे कौन परफॉर्म करता है? एएलयू ने परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हमारी वर्किंग ऑफ सीपीयू किस तरह से होती है?
वर्किंग ऑफ सीपीयू इस तरह से होती है। पहले जो हमारे पास, अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल देखा जाए तो डाटा कहाँ से आता है, इनपुट से आता है। इनपुट से डाटा आता है, कहाँ पे जाता है, सबसे पहले जो डाटा इनपुट डिवाइसेस से आता है वो सबसे पहले कहाँ जाता है, मेमोरी में, मेमोरी में रैम में जाता है। उसके बाद हमारी मेमोरी से जो डाटा है वो सीपीयू में जाता है, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद दोबारा वो डाटा कहाँ पे स्टोर हो जाता है, मेमोरी में, और मेमोरी से दोबारा किसके पास चला जाता है, आउटपुट डिवाइसेस के पास। अब सीपीयू के अंदर सीपीयू किस तरह से मेमोरी से डाटा लेता है, किस तरह मेमोरी को डाटा वापस देता है, एक मशीन साइकिल यहाँ पे रन करता है, जिसे हम फेच डिकोड जो है एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं और मशीन साइकिल भी कहते हैं। क्या होता है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, फेचिंग। जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो है, सीपीयू ने दो जगह पे डाटा को चेक करना होता है, एक कैशे में और दूसरा रैम में। तो सर कंट्रोल यूनिट ने क्या, सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम होता है फेचिंग करना। उसने क्या करना है, रैम या कैशे में चेक करना है कि जो इंस्ट्रक्शन सीपीयू को चाहिए वो कहाँ पे पड़ी है। उसने वहाँ से जो है सीपीयू को इंस्ट्रक्शन लेके जो है उसको बाद उस पर उसको डिकोड करना है। डिकोड किस फॉर्म में करना है कि हमारा जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की फॉर्म में, उसको उसने क्या करना है, डिकोड करना है। डिकोड करने के बाद उसको एएलयू को दे देना है। एएलयू ने क्या करना है, उस पर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। एग्जीक्यूशन परफॉर्म करने के बाद वो डाटा दोबारा कहाँ पे चला जाता है, दोबारा मेमोरी में, रैम में जाता है वो डाटा। पहले रजिस्टर्स में जाता है, रजिस्टर से कहाँ पे चला जाता है, वो रैम में। अच्छा, तो ये रैम मेमोरी से डाटा को लेना और मेमोरी से डाटा को वापस मेमोरी में वापस डाटा को देना, ये जो कोऑर्डिनेशन हो रही है सीपीयू और मेमोरी के दरमियान, ये कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। उसको वहाँ से डाटा लाता है, डिकोड करके एएलयू को देता है और वापस जो डाटा है वो कहाँ पे चला जाता है, मेमोरी के अंदर। तो ये होता है हमारा मशीन साइकिल। अच्छा, इसके जो है हमारे पास जो है रजिस्टर्स का यहाँ पे क्या रोल है या कैशे मेमोरी का यहाँ पे क्या रोल है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उन दोनों मेमोरीज में क्या डिफरेंस है स्टोरेज में, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो आज हमने देखना है वो है सिस्टम क्लॉक। अब सीपीयू के साथ होता है एक सिस्टम क्लॉक। अब कंप्यूटर कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो जितने भी ऑपरेशन सिंक्रोनाइज हो रहे होते हैं, जितने भी हमारे टू सिंक्रोनाइज ऑल दी कंप्यूटर ऑपरेशन, हमारे पास मदरबोर्ड में एक सिस्टम क्लॉक होता है उन सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अच्छा, अब इस सिस्टम क्लॉक का पर्पस क्या होता है, सिस्टम क्लॉक का पर्पस होता है इलेक्ट्रिक पल्स को जनरेट करना। जैसे कि सिस्टम क्लॉक का वही रोल है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के अंदर जो है, जो रोल हमारे जो है पल्स का है हमारी बॉडी के अंदर। हम जब तक हमारी पल्स चलती रहेगी हम जो है वो जिंदा है। जैसे ही पल्स रुक जाएगी हम जो है हमारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा। इसी तरह जो है हमारे जो सिस्टम क्लॉक का भी यही जो है रोल है सिस्टम यूनिट के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, कि जब तक सिस्टम क्लॉक जो है वो पल्स जनरेट करता रहेगा, प्रोसेसर को पता चलता रहेगा कि सिस्टम क्लॉक जो है वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करे। इसका मतलब हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन है, उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और वो प्रोसेसर का उस पर कंप्यूटर ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा। इसे यानी प्रोसेसर रिलाई करता है एक स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल सर्किट पे, जिसे हम सिस्टम क्लॉक कहते हैं, जो कंप्यूटर जितनी भी कंप्यूटर ऑपरेशन है उसकी टाइमिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। इसने क्या करना होता है, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करनी है, और जब तक ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करता रहेगा प्रोसेसर को पता चलता रहेगा कि हमारी जो कंप्यूटर है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है और वो कंप्यूटर चल रहा है, तो तब तक हमारा जो प्रोसेसर है वो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करता रहेगा। जब सिस्टम क्लॉक बंद हो जाएगा, सिस्टम क्लॉक में टाइमिंग वो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करना स्टॉप कर देगा, उसी वक्त हमारा प्रोसेसर भी जो है प्रोसेसिंग करना या ऑपरेशंस परफॉर्म करना बंद कर देगा। जितनी तेज़ी के साथ हमारा सिस्टम क्लॉक पल्स जनरेट करेगा उतना ही फास्टर जो है हमारा कंप्यूटर होगा। और जो सिस्टम क्लॉक की पेस है उसे हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। इसको मेजर किया जाता है नंबर ऑफ टिक्स पर सेकेंड में। अच्छा, इसके अलावा हमारे सीपीयू में हमारे सिस्टम यूनिट में एक और प्रोसेसर होता है जिसे हम जीपीयू कहते हैं, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट।
अच्छा, इसका क्या रोल होता है? इसका रोल होता है जो हमारे स्क्रीन पे इमेजेस डिस्प्ले हो रही होती हैं उसको डिस्प्ले करने के लिए हमारा जीपीयू यूज़ होता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। या तो ये मदरबोर्ड में के साथ लोकेट होता है, या तो ये वीडियो ग्राफिक कार्ड्स के साथ अटैच होता है। इन द नेक्स्ट इनकमिंग जो है कंप्यूटर सिस्टम्स जीपीयू और सीपीयू को इंटीग्रेट करने का भी ट्रेंड जो है वो चल रहा है इनटू अ सीपीयू पैकेज। तो जीपीयू का काम सिर्फ इतना है कि 3D इमेजेस को या इमेजेस को स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। ये था आज का हमारा सीपीयू और वर्किंग ऑफ सीपीयू, और साथ में हमने सिस्टम क्लॉक देखा, उसका सीपीयू के साथ क्या रोल है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अब देखेंगे कि रजिस्टर्स और कैशे जो है हमारी रजिस्टर्स और कैशे मेमोरी का सीपीयू के साथ किस तरह से वो लिंक्ड है।